हो गया क्या? अच्छा जी, भाई विक्ट्री ऐसी है, शुर्लियां तो चढ़नी चाहिए, जिनको पूरा यकीन था कि आज हमने मैसिव विक्ट्री हासिल करनी है। भाई घर के अंदर बुला के ऐसे जीतना, ये सिर्फ इंडिया कर सकती है। यकीन करें कि जो भारत इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दूसरी टीमें परफॉर्मेंस करके दिखा देती है। लेकिन जो भारत इस वक्त अपने घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने घर के अंदर एक तो आपको बुलाते हैं, आपको हराते हैं, फिर आपकी इज्जत भी एक तरीके से ना, जिसको कहते हैं ना, डुबो के रख देते हैं। इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, ऐसी विक्ट्री लेके जाते हैं, तो आपको वाइट वॉश भी करेंगे और फिर आप ऐसे बुरे तरीके से हार के जाओगे कि आप किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। द रियल बाप ऑफ क्रिकेट इज भारत की टीम, इंडियन टीम। सच्ची में इंग्लैंड, लोग कहते हैं इंग्लैंड ने क्रिकेट को दरियाफ्त किया, लेकिन आज वक्त जो क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है ना, वो इंडिया है। इसको जिसको कहते हैं ना, क्रिकेट के अंदर डोमिनेट कर रहा है। रियल डोमिनेशन जो होती है ना, वो करके दिखा रहा है कि T20 का हाईएस्ट टोटल भी भारत के पास आ गया, और ये इनके पास आना चाहिए था, इस टीम के पास होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी T20 की लीग ये लोग करवा रहे हैं, और ये इन्हीं की टीम को सूट करता है कि T20 का हाईएस्ट टोटल ये लोग रखें 297। कोई सोच भी सकता है, कोई ये थिंकिंग भी कर सकता है कि 297 कोई टीम मार देगी T20 के अंदर। पाकिस्तानी टीम के तो ख्वाबों के अंदर भी जो टीम 300 के करीब नहीं जा सकते। इनका मैक्सिमम जो थिंकिंग होगी ना, वो 240-250 की होगी, वो पकड़े 300 कर गए हैं, और अगले किसी और मैच के अंदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना, 350 में भी चले जाना है। अगर वो टीम 10 ओवर में 150 कर सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। अगर एक ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं, तो वो ऐसे लगातार 3-4 ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं। उनके पास ऐसी जात का प्लेयर है जिसका मुकाबला ही नहीं है। पिछले मैच के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी को तारीफें कर रहे थे, क्या प्लेयर है, ये प्लेयर है, उसको देख के लग रहा था हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज के मैच के अंदर संजू सैमसन आ गया। हर मैच के अंदर अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, रियान पराग, संजू सैमसन, किस किस प्लेयर को एक्सप्लेन करें? कहां से लाते हो इतने प्लेयर? किस जगह से ये प्लेयर्स आते हैं? कहां से उठा के लाते हो? जो आता है वो परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जो आता है वो अपनी टीम को मुकाबले जितवाता है, जो आता है वो ऐसी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता है, बयान ही नहीं कर सकते। बल्लेबाज तो है ही है, बॉलर्स भी कम नहीं है। वो रवि बिश्नोई, जिसने जो लगातार टीम में खेलता ही नहीं है, इन आउट रहता है, उसने 50 विकेट ले लिए T20 के अंदर। पता भी चला उसने 50 विकेट लेके चला गया। हालांकि वो इनका लगातार खेलने वाला प्लेयर नहीं है, कभी खेलता कभी नहीं खेलता। आज मैच खेला, मैन ऑफ द मैच बन गया, आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे है। ये होते हैं प्लेयर्स कि जब मौका मिले परफॉर्मेंस करते हैं। खाली बल्लेबाज नहीं, स्पिनर्स नहीं, फास्ट बॉलर भी इनके पास शानदार आ रहे हैं। मयंक यादव पहली बॉल पे विकेट लेके जा रहा है। ये मैटर करती है चीजें, ये इंपॉर्टेंट होती है जो इस वक्त भारत ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना। इन्होंने खाली बांग्लादेश को हराया नहीं है, इन्होंने एक तरीके से दूसरी जितनी भी T20 की बड़ी टीम है उनको दिखाया है कि हम वी आर द रियल चैंपियन। सही मायनों में जो चैंपियन टीम है ना, वो हम है, ये हमारी टीम है। तो हम कभी भी किसी को भी चेंज कर सकते हैं, किसी के भी क्रिकेट को बर्बाद कर सकते हैं। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तारीफ बनती है यार, तारीफ बनती है हार्दिक पांड्या की। एक तरफ आपका शाहीन है, एक तरफ हार्दिक पांड्या जिसको कैप्टनसी मिलनी चाहिए थी, जिसका हक था, उसको कप्तानी नहीं मिली, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा एफर्ट बॉलिंग, फील्डिंग, बल्लेबाजी के अंदर हार्दिक पांड्या लगा रहा है। ये चीज देखो ना, ये होती है टीम स्पिरिट। नहीं, आप हार्दिक पांड्या यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर क्या जो बाबर है वर्ल्ड कप में इतना यकीन करता शाहीन पे जितना रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या पे किया था, आखिरी ओवर भी उसको दिए, और जिस तरीके से पांड्या ने जिताया, जिस तरीके से रोहित शर्मा और उसका बॉन्ड बना। हालांकि सबको पता है कि आईपीएल में उनका कितना जो है ना वो लड़ाई झगड़ा और मसले में, लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये अपनी टीम को और अपने लिए जो है ना वो नहीं खेलते, बल्कि अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो गैरी कृष्ण आया, उसने बात की जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को चाहिए ये अपने जो आगे नाम लिखा होता है शर्ट के उसके लिए खेलें, ना कि जो पीछे नाम लिखा हुआ उसके लिए खेलें। यानी वो कह रहा था कि भाई आप पर्सनल अपने लिए ना खेलें, बल्कि टीम के लिए खेलें और मुल्क के लिए खेलें। लेकिन हमारे यहाँ पे ना इस तरह नहीं होता भाई। आप देखें आज जिस तरीके से खेला, आज संजू सैमसन भी जिस तरीके से खेला, तो भाई बहुत, मैं कहता हूँ अखीर किस्म का जो है ना क्लीन स्वीप के रिकॉर्ड के, तो पाकिस्तान का नाम सैफी की कप्तानी के अंदर हुआ था। ये 13 कंसेक्यूटिव हम सीरीज जीते थे, वो वाली तो 8 दफा हमने, और अब देखें हम सैफी का साथ क्या हाल कर रहे हैं।
हाँ। अब हम देखें उसके साथ बेचारे के साथ क्या हाल कर रहे हैं, उसका क्या अशर कर रहे हैं। हाँ। हालांकि वो फिर भी चले, आप कह लें थोड़ा बहुत डिजर्व तो वो भी करता है, लेकिन अब देखते हैं लेट्स सी आगे हमारा टीम का क्या बनता है। वैसे देखें, सबसे पहले वलीद ने बात की कि जो होस्ट ने जो हाल करना होता है ना टीम का, वो ही हाल हुआ है बांग्लादेश का। होना भी चाहिए, लेकिन इतना बुरा हाल हुआ है। मतलब अब एक तीसरा मैच था, मतलब इसमें अगर इंडिया हार भी जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं थी, सीरीज ऑलरेडी वो विन करते, जो टिपिकल सोच होती है बंदे की। गौतम गंभीर चाहता तो सारी यंग टीम खिला देता, मजीद यंग टीम खिला देता, जो अपनी बेंच सेट है उनको टेस्ट कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक चेंज किया, अर्शदीप को बाहर किया, और जो चेंज किया वही 3 विकेट ले देखो गया। यार, कोच देखो उनका, गौतम गंभीर क्या कोच है। आप देखो आज के मैच में संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट मैचेस में और जो उससे पहले सीरीज हुई है उसमें संजू सैमसन फेल हुआ बुरे तरीके से। जो हमारा नॉर्मल माइंडसेट कहते हैं ना कि यार अगर गौतम गंभीर है, क्योंकि वो चेंजेस पे बहुत बिलीव करता है और यंग लैड्स पे बहुत बिलीव करता है। संजू सैमसन की ये इनिंग पाकिस्तान के कई T20 प्लेयर्स की मैच विनिंग इनिंग से बढ़ के आ गई हुई है, क्योंकि आप ये देखो कि उसने जो बल्लेबाजी की है, 5 छक्के मारना 5 बॉलों के ऊपर कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इंडिया के बल्लेबाज युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, इसने 5 बॉलों पे 5 छक्के मारे। बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने 2-2 के कॉम्बिनेशन में रन किए हुए, रोहित शर्मा रिंकू हो गए, इन्होंने किए हुए। लेकिन तारीफ बनते, रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क को 29 मारा था, याद है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। इंपॉर्टेंट मैच था, तो ये इंडिया ही कर सकती है, एक ओवर के अंदर T20 के अंदर इतने रन मारना, ओनली इंडियन टीम कैन डू दिस। सही मायनों में चैंपियंस है, वर्ल्ड कप जीते, दिखता है कि वर्ल्ड कप जीते हैं, एफर्ट डाले हुए हैं ना उन्होंने, ये होते हैं। आपने बोला था लास्ट सेशन में कि जो भी टीम वर्ल्ड कप जीती है ना, उसके बाद से जैसे हमने वेस्ट इंडीज का देखा, डाउनफॉल आया। मतलब इसमें तो आप देख लें, इनका तो भाई ग्राफ ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। ग्राफ ऊपर गया। आप देखो, तारीफ करनी पड़ती है कि देखो चैंपियंस है, सामने वाली टीम को कैसे हरा रहे हैं, इतनी शानदार। अभी तक अगली टीम पे प्रेशर राइज किया हुआ है और कोई भी प्रेशर से निकलने नहीं। वर्ल्ड कप के बाद 4-1 जिम्बाब्वे, 3-0 श्रीलंका, 3-0 बांग्लादेश। कितने मैचेस हो गए? 6 और 5, 11 मैचेस में से भारत 10 मैचेस जीत चुका हुआ है वर्ल्ड कप के बाद से, और वर्ल्ड कप में अनबीटन थे ये। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल के अंदर देखा जाए तो T20 सिर्फ एक ही हारे, मैच हारे हैं, पहला मैच हारे हैं जिम्बाब्वे से, बस थोड़ा बहुत हो गया था। और आप ये देखो कि इंडियन टीम की खासियत क्या है। अगर आपने गौर किया हो तो आज इंडिया की तरफ से 8 बॉलर्स ने बॉलिंग की है, और सारे के सारे प्रॉपर बॉलर्स हैं, और ये 10 भी हो सकते थे अगर सूर्य और रिंकू बॉलिंग करते थे। 100% आपकी पूरी टीम बॉलिंग कर सकती है। इसका मतलब ये है कि सिवाय विकेट कीपर के 10 के 10 बंदे इंडिया के बॉलिंग कर सकते हैं। ये टीम इंडिया ने खिलाई हुई थी कि 10 के 10 बंदे बॉलिंग कर सकते थे, जितने बल्लेबाज है सारे के सारे बॉलिंग करते हैं। अब इंडियन टीम ना बिलीव करती है कि हम कितने ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ बॉलर और सिर्फ बैट्समैन खिलाने का अब वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं रही। अब इंडिया बिलीव करता है कि हम अगर यार हमारे मेन बॉलर्स को मार पड़ रही है तो हम क्या कहते हैं, एक ऑलराउंडर जो है उस बैटिंग में भी हेल्प ले सकते हैं, या अगर वो बॉलिंग में नहीं चला तो वो बैटिंग में, लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं अक्षर पटेल की। फाइनल में आप लगा लें, उसने फाइनल में बड़ी अच्छी बैटिंग की, आके बड़ा प्रेशर वाले सिचुएशन में उसने 47 समथिंग स्कोर किए, लेकिन बॉलिंग में उसने मार खाई क्लासन से, बहुत मार की, बुरे तरीके से मार की। लेकिन ऑलराउंडर खिलाने का मकसद ये होता है कि अगर बॉलर जो है बॉलिंग में कामयाब नहीं हो पाया और बैटिंग में आप एक बंदे से दो सर्विसेज ले रहे हो, तो ये बिलीव करती है इंडियन टीम। नहीं, लंका के खिलाफ नहीं याद आपको, रिंकू सिंह और आखिरी 2 ओवर करवाया था, मैच जितवा दिया। कितना मैच था वो, हारते भी कोई मसला नहीं होता, वो भी मैच जितवा दिया। हालांकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और आज तो बांग्लादेश की टीम बकायदा फ्रस्ट्रेटेड मुझे नजर आई, रोने वाली यार। और मुझे भी इवन के तरस आ रहा था उन पे कि यार ये क्या हो रहा है। और 300 होता रह गया। वो तो रेहान पराग ने, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी अजीब सी शॉट खेली पीछे की मारने की, तो आउट हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो आउट ना होता तो शायद हमें ये आज 300 देखने को मिलता। और सबसे ज्यादा अब तक का स्कोर बनाने वाली इंडिया की टीम बन गई है। ये फिर शांतु उल्टी शॉट, ये दुनिया का नाकाम तरीन प्लेयर है, इतना अच्छा ये प्लेयर और कैसे ही आउट होके जाता होता है। मतलब तुमने बात की रेहान पराग की, सवाल मेरा ये, संजू सैमसन को बल्लेबाजी करते देखा, मुझे ये बताओ संजू के आउट होने का जो बाकियों ने खेला है वो किसी सेंचुरी से कम था? हर बंदा क्या खेल के गया है। नहीं भाई, हर बंदे ने अपना बड़ा पार्ट प्ले किया है। और आप स्काई को कैसे बोल रहे हैं? स्काई ने भी
नाबाद पे स्कोर किया उसने है, सेंचुरी क्या मिस की है। कमाल, सेंचुरी मिस किया है। और मजे की बात यह है कि अपने सेंचुरीज के लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं। वो मार ही जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी जिस तरीके से, हार्दिक पांड्या को तो भाई स्ट्राइक रेट देखो कहां पे जा रहा था, और सिर्फ बाउंड्री पे उसका कैच आउट हुआ, वरना मैं कहता हूं अगर थोड़ा और जान मारता तो वो भी छक्का था। तो हार्दिक पांड्या भी बहुत जबरदस्त खेला है। रेहान पराग ने अपना पूरा पार्ट प्ले किया है। यानी कि इंडिया की टीम से हर कोई ना कोई जरूर आगे परफॉर्मेंस देता है। और हमारे यहाँ पे ऐसे क्या होता है, एक आधा बाबर नहीं चला, रिजवान नहीं चला, पूरी टीम नहीं चलती। ये बहुत एक बड़ा हमारा इशू है। हम लोग डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं। हम ये कहते हैं कि मुझे चाचा इफ्तिखार की जगह कि मेरी पोजीशन ये नहीं बनती थी, मेरी पोजीशन मुझे ऊपर खेलना चाहिए था, मुझे नीचे खेलना चाहिए था। और भाई रेहान पराग जो है कभी छठे नंबर पे आता है, कभी दूसरे नंबर पे आता है, कभी चौथे नंबर पे आता है। आज पांड्या भी जल्दी आया। तो ये कोई बहाने नहीं होते कि यार मेरी पोजीशन, ये तो बस एक्सक्यूज दे रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, आप में इतना कैलिबर नहीं है, आप में इतना स्किल नहीं है कि आप किसी भी पोजीशन में आके स्कोर करो। ये तो आप जैसे ये होता है ना कि मैं क्या बोलूं, चलो मैं ये बोल देता हूँ, ये ठीक है, ये बहाना सही रहेगा। और हम ना एक्सक्यूज की तरफ जाते हैं बिल्कुल कि ये डन बता दो। जैसे हम टेस्ट मैच हारे तो हमें बताया गया चौथे दिन मेरी विकेट को जो पिच है वो खुलनी, तो उसके जो अड्डे हैं वो खुलने थे। तो ये तो बहाने हैं भाई, ये तो सिंपली बहाने हैं। यहाँ पे टीम को तो लेकिन फिर भी उसने चले माना तो है ना शान मसूद ने जरा कि जी अगर टीम अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो, तो फिर आपने इस विकेट पे 10 आउट होते हुए देखे। इंग्लैंड ने किए ना, उसने बताया तो कि जब इंग्लैंड जैसी टीम कर, बल्कि इंग्लैंड ने 20 आउट किए हैं इस पिच पे, तो 20 आउट करोगे तो जीतोगे। ये जो टीम है, ये मैं बात बताऊं क्या है, बात उस टाइम भी सही थी कि जिसको कहते हैं ना, बाबर जब कप्तान था ना तो उस वक्त भी टीम नल्ली थी। शान के टीम अभी भी नल्ली है। टीम परफॉर्म करेगी तभी जीतोगे, कप्तान जो मर्जी हो, टीम ही जिसे कहते हैं ना बकवास टीम हमारी। ये देखो टीमें ये होती हैं। मुझे ये बताओ, कैप्टन ने प्लेइंग 11 नहीं बनानी होती है आपकी? वो कहते हैं पीछे प्लेड क्या है, ये तो बात है ना। ये धोनी रोहित शर्मा को ऊपर लेके गया, विराट कोहली को अपनी जगह पे दे के गया, उसने भाई फ्यूचर देखा। धोनी के टाइम में आप देखो गौतम गंभीर और सहवाग जैसे प्लेयर्स को बिठा दिया गया था। हाँ जी, क्या तो ये बहुत बड़ा चेंज था। हाँ जी, तो ये चीजें प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं। 7वें नंबर पे चला गया था भाई, 7वें नंबर पे आता था वो। ये जो पहले कहाँ आता था, बाद में कहाँ वन डाउन का प्लेयर था। जो आज स्टेडियम में शुरलियां चली है ना, इंडिया में कोई फेस्टिवल है दुशहरा, क्या होता है पता नहीं पता, जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि इसकी जो कहते हैं ना हिस्ट्री क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री के बारे में जरूर बताइएगा। तो आप सबको जैसे कहते हैं मुबारकबाद हो इसकी। खैर मैच ऐसा हुआ कि शुरुआत तो चलनी चाहिए थी और फिर फेस्टिवल को डबल फेस्टिवल बना दे। मुझे अभी भी याद है जब विराट कोहली ने 82 मारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उनकी दिवाली थी, उनकी दिवाली को उसने 4 चांद लगा दिए थे क्योंकि पूरा इंडिया वो मैच देखा था, पूरे इंडिया ने खुल के दिवाली मनाई थी। और अगर वो मैच हारे तो उनकी दिवाली खराब हो जाती थी, बहुत बुरी खराब होती। तो वो दिवाली का मजा दोबारा कर दिया था विराट कोहली ने, जो पाकिस्तान को मैच हराया था बड़ा शानदार। तो आज भी अगर आप देखें तो उनका फेस्टिवल है, तो उनकी फेस्टिवल जिसे कहते हैं ना कैसी शानदार वीकेंड है, फेस्टिवल है, और जो देखने वाले होंगे वो फुल मतलब एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम पे। और आप देखें अब क्राउड खाली हुआ है, मतलब कितने लोग बैठे लेकिन बोर हो चुका था मैच, बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा था, वो ऐसे खेल रहे थे। एक इसी तरीके से हृदय था जो है वो कह रहा था कि मैं किसी तरीके से अपनी 50 कर जाऊं कि मैं टीम में रहूं बस, और 35 बॉलों पे जाके 50 करके गया। मोहम्मदुल्लाह को ये मैच जरूर याद रहेगा, पर आखिरी मैच उसको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा मोहम्मदुल्लाह। तो इसको याद होगा मेरा आखिरी मैच ऐसे हुआ। रोहित शर्मा ने इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी मारा है श्रीलंका के अगेंस्ट। वैसे रोहित शर्मा श्रीलंका के स्टैट्स बड़े अच्छे होते हैं, 35 बॉलों पे 100 मारा था। और ये संजू सैमसन का 40 बॉलों के ऊपर 264 भी उसका श्रीलंका के अगेंस्ट है, वो भी क्या शानदार बल्लेबाजी उसने की थी। तो ये देखिए ना कि आपको अब देखो कमी फील नहीं हो रही। कमी कैसे फील नहीं होगी, क्योंकि आपका प्लेयर ही ऐसे हैं कि वो रोहित शर्मा की कमी फील ही नहीं होने दे रहे। जो रोहित शर्मा तगड़ा स्टार्ट लेता था वो आपका ओपनर, अभी देखो भी अभिषेक शर्मा का पूरी सीरीज में चला नहीं है, चला बिल्कुल। जब वो चलेगा तो जयसवाल नहीं आया हुआ भाई टीम में, एक से बढ़कर एक प्लेयर है यार। मतलब ये तो 3 टीमें नहीं भाई 5-6 टीमें बना के गए हैं। ये तो सही बात है, वो सही बात है, 5-6 टीमें बन गई। और अभी फिर 4 महीने बाद आईपीएल ने आ जाना है, फिर से कुछ 6-7 लड़के हो रहा है। वलीद भाई अब जाके मुझे लगता है कि इंडियन टीम को ना आईपीएल कराने का फायदा हो रहा है, अब जाके हुआ है ये पहले नहीं फायदा हो रहा था। वो सिर्फ पैसे खर्च रहे थे, वो कि नया प्लेयर नहीं निकल गया, टूर्नामेंट नहीं जीते। लेकिन बात ये है अब जाके हमें नजर आया कि 4 टीमें इंडिया की तैयार है। पहले इस तरीके से नहीं होता था, पहले क्या होता था, ये लोग भी ऐसे ही करते थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली,
और जो सीनियर प्लेयर हैं यही खेलते थे आपके वनडे में भी, टेस्ट में भी और T20 में भी। लेकिन अब जो है ना, अब फायदा हो रहा है आईपीएल में इतना पैसा लगाने का, प्लेयर्स नए निकालने का। देखें, आप किसी भी मुल्क में लीग करा रहे हो, अगर उस मुल्क को उस लीग का फायदा ना हो तो उस वो कराने का फायदा ही नहीं है कि यार कोई प्लेयर ही निकल के नहीं आ रहा उस लीग में से, हमें कोई फायदा नहीं है, हमें तो कोई नहीं हो रहा। हम उस्मान खान 2024 में फ्लॉप गया, बिल्कुल फ्लॉप गया। उस्मान खान जैसे प्लेयर को जिसकी भी 3-4 सेंचुरी है पीएसएल में, उसको मिन्नतें तल्ले करके जो है ना यूएई से लेके आए हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के ये वो अभी भी डोमेस्टिक में बड़ा मार रहा है, वो बहुत मार रहा है। लेकिन देखें, हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट वो किस तरीके से खेला, यूएसए के पता नहीं खेला, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो ऐसे बकरी बना हुआ था अब्दुल्ला भाई के, उससे हिला हुआ था वो पूरे तरीके से कि बॉल मुझे ना लग ना जाए। उमर भाई जो वन डाउन की पोजीशन मेरा ख्याल थी, हाँ जी, वन डाउन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आप अगली टीम को देखें, वन डाउन पे विराट कोहली नहीं, ओवर तो बल्कि ओपनर आया था पिछले बार, कौन आया था वन डाउन पे? ऋषभ पंत आता था। हाँ, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट होती है। जब आपका ऊपर आउट होता है, नीचे अगर वन डाउन वाला ना संभाले तो फिर गई टीम आपकी। और उस स्पोर्ट पे हमने उस्मान खान को रखा हुआ था, और वो भी बेचारा काम उसको भी आप क्या ब्लेम दें, उसको एकदम आप उठा के आप इतने बड़े टूर्नामेंट में ले आए कि जी आओ जी खेलो, वो भी इंडिया के खिलाफ। तो ये बच्चों वाली बात, डोमेस्टिक उसने खेली नहीं है, आप एक पीएसएल परफॉर्मेंस के साथ उसको वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, और देखें वही हाल हुआ जो होना चाहिए था। दशहरा और दिवाली आपस में लिंक्ड है, 20 दिन का गैप होता है उनका, जिसको कहते हैं ना एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, उसके फिर 20 दिन के बाद जब अपने घर पहुंचे थे तो फिर उसके दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, तो ये आपस कनेक्टेड है आपस के अंदर। सही। गुड यार, अच्छा क्या बता दिया तुमने। तो यह आपकी दशहरा या दिवाली जो भी है, वो तो 4 चांद लगा दी इंडियन टीम ने। आप बड़ा अच्छा तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे इस जो है ना इनिंग को, और आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया आज, और आई थिंक सबसे ज्यादा छक्कों का भी रिकॉर्ड बन गया होगा आज। 22 छक्के और 25 चौके नहीं हो सकता यार। इंडिया जिसको कहते हैं, रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा छक्के इंटरनेशनल में मार के बैठा है, इंडिया तो बहुत ऊपर आ रहा है। वो आप लोग की बात सही थी, आईपीएल का पहले फायदा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है आईपीएल का ही फायदा है। आईपीएल ने, क्योंकि उस जमाने में जो प्लेयर्स थे परफॉर्मेंस तो कर रहे थे, लेकिन बताओ गलती क्या होती थी, इंडिया जो था ना स्पेसिफिक प्लेयर्स का टिका हुआ था। अब इंडिया ना प्रॉपर चांस दे रहा है आने वाले प्लेयर्स को, जो हम कर रहे हैं अब। हाँ, तो ये बड़ा जरूरी है। और वो प्लेयर्स उनको गलत साबित भी नहीं कर रहे, यानी कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं होता, हमारे यहाँ पे प्लेयर्स को मौका दिया भी जाता है, लेकिन वो अक्सर जो है ना वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको इसकी साइम अयूब दूंगा। साइम अयूब को आपने पीएसएल में बड़े चांस दिए, ठीक है, चला, यहाँ पे अब इंटरनेशनल में आके वो कुछ भी नहीं कर रहा। चैंपियंस कप में 150 मारा, इधर आके फ्लॉप हो गया, कुछ भी नहीं वो कर रहा। मैं अब हमारे पास देखें इतनी रिप्लेसमेंट्स नहीं है, हालांकि हम चाहें तो हम बना सकते हैं, अगर हम चाहें एज अ बोर्ड, लेकिन हम नहीं करते। तो हमें इन चीजों के मामले में ना इंडिया से सीखना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम नहीं करते, लेकिन देखिए अभी आप भी हमें बता रहे थे कि किस किस को कॉल दिया, हाँ, किस किस को बुलाई जा रहे हैं, बुलाई जा रहे हैं। अब सर पे पड़ी है ना, अब क्योंकि बहुत ही पानी सर से गुजर चुका हुआ है, तो अब जो है ना कॉलों पे कॉलेज चल रही है और फिटनेस टेस्ट हो ही जा रहे हैं प्लेयर्स के, और अब इनको अक्ल आई है। लेकिन यकीन करें, मैं जरूर ये देखना चाहूंगा, और मैं बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ सेकंड टेस्ट के स्क्वाड का, बहुत शिद्दत से, क्योंकि मैं वाकई बहुत देखना चाहता हूँ कि भाई किसको खिलाएंगे। अब होगी सेंचुरी, बिल्कुल अब गए, अब कह सकते हैं कि भाई अब होगी सेंचुरी, जो कि वर्ल्ड कप के बाद से नहीं हुई थी। आशीष कहते हैं कि यार आईपीएल में इस पिच में ट्रेविस हेड सनराइजर हैदराबाद की टीम में होगा, अभिषेक शर्मा उसके साथ होगा, तो 400 तो लगता है हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। 400 बहुत ज्यादा है, 400 बहुत ज्यादा, 300 हो सकता है, 400 बहुत ज्यादा। आज भी 300 नजर आ रहा था, एकदम ही पहले तो स्काई की विकेट गिरी है, और पांड्या तेज ना खेलता तो शायद ना होता। हाँ, ये भी ना होता, बिल्कुल। स्काई की विकेट गिरी है, और उससे पहले जो संजू सैमसन की, दोनों की ऊपर नीचे विकेट्स गिर गई है ना, उसके बाद एकदम स्कोर जरा रुक गया था। What happened when Rohit Sharma played 10 over against Pakistan in Champions Trophy? डिपेंड करता है भाई, क्योंकि अगर वो 30 से ऊपर चला गया तो सेंचुरी पक्की, ये तो हमने भी सोचा।